नमस्ते। तो क्या एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी चल रही है और अब उसे रोकने का सोच रहे हैं? तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे और स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसे बंद करने के सबसे आसान तरीके क्या हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि एसआईपी तो शुरू कर दी पर अब उसे रोकना है और समझ नहीं आ रहा कि भाई करें तो करें क्या, कहाँ से शुरू करें। अगर ये सवाल मन में है तो चिंता मत कीजिए, आज इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम एसआईपी रोकने के जो तरीके हैं ना, उनको इतने सिंपल स्टेप्स में तोड़कर समझेंगे कि कोई भी इसे आराम से कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेथड नंबर 1 की। ये है अपने इन्वेस्टमेंट ऐप के जरिए। और सच कहूं तो ये सबसे आसान और सबसे कॉमन तरीका है। मतलब अगर ग्रोव, जीरोधा, कॉइन या पेटीएम मनी जैसे किसी प्लेटफॉर्म से एसआईपी शुरू की है तो बस यही तरीका बेस्ट है। और प्रोसेस अरे बहुत ही सिंपल है। बस अपना ऐप खोलिए, लॉगिन कीजिए, फिर म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी वाले सेक्शन में जाइए। वहां पर आपकी सारी एसआईपीज दिख जाएंगी। जिस वाली को बंद करना है उसे चुनिए और बस स्टॉप एसआईपी या कैंसिल एसआईपी का बटन ढूंढकर क्लिक कर दीजिए। एक बार कंफर्म किया और काम खत्म। सच में बस कुछ क्लिक्स की बात है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर। ये उन लोगों के लिए है जिनकी एसआईपी सीधे बैंक के ऑटो डेबिट से लिंक है, मतलब पैसा सीधा बैंक से कटता है। इसे करने के दो रास्ते हैं, या तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग से कर लें या फिर सीधे बैंक ब्रांच जाकर। तो करना क्या है? अपने नेट बैंकिंग में लॉगिन करके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस या ऑटो डेबिट वाला सेक्शन ढूंढिए। वहां आपको अपने म्यूचुअल फंड का मैंडेट दिखेगा, बस उसे कैंसिल कर देना है। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इस प्रोसेस में ना कभी कभी 7 से 15 दिन लग जाते हैं, तो थोड़ा पहले से प्लान करके चलना बेहतर होगा। और हमारा तीसरा और आखिरी तरीका है सीधे एएमसी की वेबसाइट से। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये उनके लिए है जिन्होंने किसी ऐप के जरिए नहीं बल्कि डायरेक्ट फंड हाउस की वेबसाइट से ही निवेश किया है, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड या एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। ये वाला तरीका भी आप कह सकते हैं बिल्कुल ऐप वाले तरीके जैसा ही आसान है। बस एएमसी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है, एसआईपी सेक्शन में जाना है और कैंसिल या स्टॉप एसआईपी का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। बस हो गया। ओके, तो एसआईपी रोकने के तरीके तो हमने देख लिए, पर जरा रुकिए। सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल तो अब आता है, क्या एसआईपी रोकने का मतलब ये है कि जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो वापस मिल जाएगा? यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है और लोग गलती कर बैठते हैं। तो इसका जवाब एकदम सीधा और साफ है, नहीं, बिल्कुल नहीं। एसआईपी रोकने से आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा वापस नहीं आता। तो फिर होता क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए। स्टॉप एसआईपी का मतलब है कि आप भविष्य की किश्तों पर रोक लगा रहे हैं। मतलब अब आगे से आपके बैंक अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा, लेकिन जो पैसा आप पहले ही लगा चुके हैं वो तो फंड में इन्वेस्टेड ही रहेगा और उस पर रिटर्न भी बनता रहेगा। उस पैसे को वापस निकालने का प्रोसेस बिल्कुल अलग है। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिडीम करना या विड्रॉ करना। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को बेच रहे हैं और उसका पैसा वापस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा रहे हैं। और अच्छी खबर यह है कि यह करना भी बहुत आसान है, बिल्कुल एसआईपी रोकने जैसा ही। अपने ऐप या वेबसाइट पर जाइए, फंड को सेलेक्ट कीजिए और इस बार रिडीम या विड्रॉ का ऑप्शन चुनिए। बस 1 से 3 वर्किंग डेज में पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं। इनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरी प्रोसेस एकदम स्मूथ रहे। और ये पॉइंट तो सबसे ज़रूरी है। हमेशा याद रखिए, अपनी एसआईपी को रोकने की रिक्वेस्ट अगली किश्त की तारीख से कम 3 से 5 दिन पहले डालनी है। अगर आपने लेट किया तो हो सकता है कि एक और किश्त कट जाए और फिर वो रिफंड नहीं होगी। तो सारी बातों का निचोड़ क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। पहली बात, एसआईपी रोकने का मतलब है सिर्फ फ्यूचर पेमेंट्स को रोकना। दूसरी बात, पैसा वापस चाहिए तो रिडीम करना पड़ेगा। तीसरी, हमेशा एसआईपी को ड्यू डेट से कुछ दिन पहले ही स्टॉप करें। और चौथी बात, चाहे ऐप से करें, बैंक से या एएमसी से, तीनों ही तरीके सीधे और आसान हैं। तो आखिर में असली सवाल ये नहीं है कि एसआईपी कैसे रोकें। असली सवाल यह है कि आपको करना क्या है। क्या सिर्फ आने वाली किश्तों को रोकना है या फिर जो पैसा लगाया है उसे भी निकालना है? पहले इस सवाल का जवाब सोचिए, क्योंकि आपका अगला कदम इसी पर निर्भर